नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तुर्की संस्कृत साहित्य की इस श्रृंखला में आज हम एक विशेष जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं महाकवि, उनकी रीति और उनका प्रिय छंद कौन सा है उसके संबंध में। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास है। अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए संस्कृत साहित्य को सरल बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, महाकवि मैंने इधर लिखे हैं महाकवि, इधर रीति और इधर प्रिय छंद। ठीक है। अब कुछ साथियों का सवाल हो सकता है कि सर ये रीति क्या है, तो इस बारे में एक नया वीडियो, एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि कौन से कवि की कौन सी रीति है, यानी किस कवि ने अपने काव्यों में किस रीति का प्रयोग किया है। रीति मतलब एक तरीका, ढंग। ठीक है। तो किस प्रकार से उसने अपना काव्य लिखा है तो वो, और उसने कौन से छंद का अधिकाधिक प्रयोग किया है, वो उसका प्रिय छंद रहा है कवि का, तो उसके बारे में बात करेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने जो कवियों का ये सीक्वेंस सिखाया है, ये सारे महाकाव्यों के कवि हैं और उनका क्रम भी यही है। ठीक है। तो यही आपको याद करने, एग्जाम की दृष्टि से भी यही महत्वपूर्ण है और ये मैंने सारे ले लिए हैं। सबसे पहला देखिए वाल्मीकि। आप जानते हैं कि ये आदि कवि कहलाते हैं, रामायण के रचयिता हैं और सबसे पहले जो है महाकाव्य लिखने की श्रृंखला जो है वो वाल्मीकि जी ने ही शुरू की थी। तो इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है अपने काव्य में, यानी कि रामायण में किस रीति का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए साथियों, आपसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रामायण में कौन सी रीति का है, तो आप ध्यान रखना रामायण में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। प्रिय छंद की बात करें तो वाल्मीकि जी ने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वप्रथम जो आदि श्लोक आया था वो वाल्मीकि के मुख से आया था, श्राप के रूप में, है ना, मुख से ही ये श्लोक आया था। तो वो जो मुख से श्राप निकला था, श्लोक के रूप में निकला था, वो अनुष्टुप छंद में ही निकला था और उसी अनुष्टुप छंद में उसने रामायण की रचना की थी। तो वाल्मीकि का जो प्रिय छंद रहा है वो अनुष्टुप छंद रहा है। उसके बाद आते हैं वेद व्यास जी, महाभारत के रचयिता थे, महाभारत को लिखने वाले थे। इन्होंने भी वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और इनका भी प्रिय छंद क्या है, अनुष्टुप छंद ही रहा है। आगे है अश्वघोष जी। अश्वघोष की भी रीति वैदर्भी है। देखो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। पहले से जो शुरुआत में वाल्मीकि ने महाकाव्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, तो सबसे पहले शुरुआत की थी वाल्मीकि जी ने, और उसके बाद वैदर्भी रीति के ही कवि थे, वैदर्भी का ही प्रयोग होता आ रहा था। तो वाल्मीकि से लेके कालिदास तक सभी ने वैदर्भी की रीति का ही प्रयोग किया था। तो यहाँ आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी में वैदर्भी रीति है। ठीक है। तो वैदर्भी रीति है, लेकिन कालिदास ने क्या किया कि यहाँ उपजाति छंद का विशेष प्रयोग किया है अपने काव्यों में। मैंने आपको कालिदास की 7 रचनाएं ट्रिक समेत समझाई थी। अगर नहीं देखा है वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं ट्रिकी संस्कृत साहित्य के नाम से। तो देखिए, कालिदास का जो प्रिय छंद रहा है वो उपजाति छंद है और अनुष्टुप छंद का भी कालिदास ने बहुतायत में प्रयोग किया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्पेशल कालिदास की एक रचना है मेघदूतम, मेघदूतम के बारे में पूछा जाए कि मेघदूत में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। उसका आपको ध्यान रखना है, मेघदूतम मंदाक्रांता, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे देखिए भारवी। भारवी जो है, इन्होंने आपको बताया क्रातार्जुनीयम की रचना की थी और भारवी ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है, यानी अब उन्होंने काव्यों में थोड़ी सी कठिनाई आने लगी। वैदर्भी बिल्कुल सरल रीति थी, एक सरल तरीका था लिखने का, जिसमें कोई समझने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन भारवी ने जानबूझ करके काव्य को ऐसा बनाया कि एक सामान्य मनुष्य उसके साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसलिए उन्होंने पांचाली रीति का प्रयोग किया। ठीक है, ये थोड़ी सी कठिन थी, तो पांचाली रीति का उन्होंने प्रयोग करने वाले थे भारवी। और इनका प्रिय छंद रहा है वंशस्थ छंद। ठीक है, वंशस्थ छंद सर्वाधिक प्रयोग करने वाले हैं ये भारवी हैं। भारवी ने अपने जो क्रातार्जुनीयम है उसमें वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। आगे है माघ। तो माघ जो महाकवि हैं, इन्होंने गौड़ी रीति का प्रयोग किया है ना, अधिकाधिक समासों की बाहुल्यता होती है इसमें, तो गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। और उस गौड़ी रीति का प्रयोग करने के साथ साथ इनका जो प्रिय छंद रहा है वो मालिनी रहा है। ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे, माघ मालिनी, माँ से माघ, माँ से मालिनी।
तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। भारवी, भारवी, वी लास्ट में वी है, वंशस्त में भी वह है, तो भारवी वंशस्त, तो वाह से है, तो ऐसे आप इसको मैच कर सकते हो। श्री हर्ष, ध्यान दीजिएगा, श्री हर्ष ने क्या किया है, वैदर्भी और गौड़ी दोनों का ही प्रयोग किया है। वैदर्भी प्लस गौड़ी दोनों रीतियों का प्रयोग इसमें मिला है श्री हर्ष केशना नैषधीय चरितम में। इसका जो प्रिय छंद रहा है वो उपजाति और वंशस्थ, ये दोनों ही इसके प्रिय छंद रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यहां से कोई प्रश्न बनता है तो आप बिल्कुल भी वहां पर गलती नहीं करोगे। आप इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं कि आप पूरे साहित्य को जब पढ़ते हो तो अलग अलग जगह इनको पढ़ते हो, और बात अगले साहित्य पर जब जाते हो तो पिछले साहित्य को भूल जाते हो, तो ये समस्या होती है। मैं उनको आपको समराइज करके ला रहा हूँ, एक जगह लेकर आ रहा हूँ। आप इनके नोट्स बना सकते हो, जिससे कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ तो उस समय एक बार इनका रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। और ये तब के नोट्स हैं जब मैंने खुद ने तैयारी की थी, और इसी प्रकार से नोट्स बना करके तैयारी की थी, और शानदार मेरी संस्कृत तैयार हुई थी। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, बाकी आपकी खुद की मर्जी है। तो साथियों, आपसे बस यही है कि वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।